हेलो डियर स्टूडेंट। तो अगर आप क्लास 10th में हैं या हाई स्कूल में हैं और सीबीएसई बोर्ड से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, तो ये जो आपका जो ये वीडियो है वो आपके लिए। देखिए, हमारा जो हाई स्कूल का जो फर्स्ट चैप्टर है, 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। देखिए, केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले जानते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। देखिए, फिजिकल चेंज स्टेट, शेप और साइज में चेंज होता है, कॉम्पोजिशन नहीं। लेकिन केमिकल चेंज में जो होता है, कॉम्पोजिशन बदल जाता है और हमें एक नया जो है प्रोडक्ट मिल जाता है। अब देखिए, अब उसी केमिकल चेंजेस से हमें केमिकल रिएक्शंस मिलते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, अब इसको समझते हैं। देखिए, chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed। कहने का मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हमें न्यू सब्सटेंस मिलते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज़। नए प्रॉपर्टीज़ के साथ हमें नए प्रोडक्ट्स या नए सब्सटेंसेस मिलते हैं। मान लेते हैं हमारा एक सब्सटेंस ए है और दूसरा बी, ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ए बी। अब ए बी इन दोनों से डिफरेंट होगा, नया होगा और इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ इनसे अलग होंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन। एक रिवर्स एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो ये एग्जांपल इधर से इधर को है, लेकिन अगर समझने के लिए समझे तो अगर हम पोटेशियम क्लोराइड की जो रिएक्शन है ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें पोटेशियम क्लोरेट मिलता है। अब इन दोनों से इसकी क्वालिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये इन दोनों जैसा बिल्कुल है और ये एक नया सब्सटेंस है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमें ऐसी इस प्रोसेस से नए सब्सटेंसेस मिलते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। अब इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे हीट होगा, यानी इन दोनों को एक साथ जब गर्म किया जाता है, इनको हीट दी जाती है तो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि गैस के फॉर्म में है। दोनों गैसेज हैं और गैस में ही बनाती है, लेकिन इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। यानी जो हमारा ये बना है ये न्यू सब्सटेंसेज है और न्यू सब्सटेंस है और विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन में नहीं बदला है, ना ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन में बदला है, बस इन दोनों का रिएक्शन हुआ और ये दोनों को रीअरेंज कर दिया गया। यानी इन दोनों के फार्मूले को एक न्यू फार्मूले में रीअरेंज कर दिया गया है, ना कि इन दोनों को एक दूसरे से बदल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाता है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन में बदल जाता है, बस ये दोनों क्या होते हैं, एक नए अरेंजमेंट में आ जाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, इनको जो है केमिकल रिएक्शंस में ये हमारा होता है। अब देखिए, द सब्सटेंसेज विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी जो टेक्स पार्ट करते हैं, यानी में जो पार्ट लेते हैं, यानी यहाँ पे ये और ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। यानी जो कंपाउंड्स हमारे रिएक्ट करते हैं, सब्सटेंसेस हमारे रिएक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है, जो न्यू सब्सटेंस हमारा प्रोड्यूस होता है या फॉर्म होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो रिजल्ट होता है हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल जो है। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग फ्लेम टू फॉर्म अ वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, मैग्नीशियम रिबन एक टाइप का रिबन होता है और इस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है। तो जब भी हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना होता है तो सबसे पहले उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हटा दिया जाता है। फिर इसको हम जब गर्म करते हैं तो उसका हमें एक डेजलिंग फ्लेम के साथ हमें एक वाइट पाउडर मिलता है और उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, मैग्नीशियम एज अ रिबन, अब रिबन हो चाहे जो हो, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीशियम है तो हमें सिर्फ मैग्नीशियम का ही फार्मूला लिखना है। प्लस ऑक्सीजन गैस हमें कहाँ से मिलती है, यहाँ पे फ्रॉम एयर। जब भी हम इसको ओपनली बर्न करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करती है और यानी क्योंकि यहाँ हीट इन्वॉल्व हो रही है तो हम ये हीट का सिंबल लगाते हैं। इस तरीके से जब रिएक्शन के ऊपर आप इस तरह का सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने इन दोनों में यहाँ एक हीट इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, तो इन दोनों को जब गर्म किया जाता है या मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर मिलता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए ये एक एग्जाम्पल होता है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है नए इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ लेते हैं।
अब नई चीज़ ये समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी आप एक तरीके समझ लीजिए कि उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं आप कैसे पहचानोगे कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए जो है कैरेक्टर्स दिए गए हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि वो एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो पहला है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि उस रिएक्शन में कोई गैस निकलेगी, एक इवोल्यूशन होगा जो कि गैस होगी, ठीक है, एक गैस निकलती है। अब जब इवोल्यूशन होता है तो मोस्टली ऊपर को सिंबल एरो लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी एक प्रेसिपिटेट बनता है। अगर एक प्रेसिपिटेट भी बन रहा है तो उसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है, एक केमिकल रिएक्शन है। गैस निकलती है तो भी एक केमिकल रिएक्शन है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है तो भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखिए नॉर्मली अगर आप समझेंगे तो ये एक तरीके से जो हमारा झाग होता है उसी तरह प्रेसिपिटेट, उसी को आप प्रेसिपिटेट की तरह समझ सकते हो। यानी जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो अगर उनमें प्रेसिपिटेट यानी ऊपर कोई ऐसा मेटल होता है या कोई ऐसा सब्सटेंस हो, कंपाउंड हो जो झाग के रूप में ऊपर आ जाए तो उसको हम कह देंगे कि वो एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है। दूसरा है चेंज इन कलर, यानी रिएक्शन अगर मान लीजिए हो रहा है और रिएक्शन के बाद उनके कलर में चेंज आ जाए, यानी जो कंपाउंड आपने लिया था उस कंपाउंड का कलर और जो कंपाउंड हमारा बना है उस कंपाउंड का कलर अलग अलग हो, डिफरेंट हो जाए, चेंज हो जाए, तो ये भी एक कैरेक्टर है एक केमिकल रिएक्शन का। अगला है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में चेंज दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो। अब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट वैसे मैंने होता है फिजिकल चेंज में जो स्टेट की चेंज होती है वो दूसरी है और इस वाले जो चेंज में स्टेट है वो दूसरी है। यहाँ पे जब चेंज इन स्टेट होगा तो एक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं तब चेंज इन स्टेट होता है, ठीक है। जैसे कंबशन ऑफ वैक्स, वैक्स का जब कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इन्वॉल्व होती है, यानी ये गैस इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, भले ही वैक्स हमारी किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड में। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड, यानी दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, ये हमारे क्या हो गए रिएक्टेंट्स होते हैं, और एक नया प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फॉर्म होता है यानी बनता है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक केमिकल रिएक्शन का हो गया। अब इसमें ये था कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, यानी यहाँ पे जो होता है ऐसा नहीं होता है कि आपका एक कंपाउंड का जो मेटल होता है या एटम होता है ये दूसरे वाले में चेंज हो जाता है या दूसरा पहले वाले में चेंज हो जाता है। इसमें बस ये होता है कि एक रीअरेंजमेंट हो जाता है, यानी कंपाउंड में जो है जो नया कंपाउंड आपका बनता है उन्हीं से बनेगा लेकिन रीअरेंज करके बनेगा, यानी उनका फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन कोई चीज़ किसी दूसरे में चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें जो सब्सटेंस होते हैं पार्ट लेते हैं रिएक्शन में उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है और जो हमारा फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। एग्जांपल में हमने लिया था मैग्नीशियम रिबन को। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम रिबन को हीट करने से पहले मैग्नीशियम रिबन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है और उस प्रोटेक्टिव लेयर को सबसे पहले हमें साफ़ करना होता है, रब करना होता है। एक सैंड पेपर होता है उससे हम रब करते हैं, जब ये साफ़ हो जाती है तब हम इसको जलाते हैं और जब हम इसको हीट देते हैं तो ये बर्न होती है एयर में, और एयर में हमारी क्या होती है ऑक्सीजन विद अ डैज़लिंग फ्लेम, एक फ्लेम के साथ जो होती है कि जलती है और एक वाइट पाउडर मिलता है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से, और क्या बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस का। अब उसके बाद केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि जो रिएक्शन है हमारी ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो पहला था इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी ये गैस निकल सकती है। दूसरा, मान लीजिए अगर ये कंडीशन नहीं लग रही है तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट बन सकता है। तीसरा, चेंज इन कलर, यानी कलर में चेंज हो सकता है। मान लीजिए जो पहले था उसका दूसरा कलर था और जो हमारा प्रोडक्ट बना उसका दूसरा कलर है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। और चेंज इन स्टेट, टेम्परेचर इन चेंज इन टेम्परेचर में आप ये कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिफरेंट हो सकता है। जो कंपाउंड आपको पता था वो डिफरेंट था और जो बना है उसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है। और चेंज इन स्टेट, अब चेंज इन स्टेट दो तरीके से हो सकते हैं। जो फिजिकल चेंज इन स्टेट होता है वो डिफरेंट होता है और ये जो चेंज इन स्टेट होता है इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, तो ये चेंज इन स्टेट डिफरेंट होता है, ठीक है।
तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, ये 5 ऐसे जो है कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो हमारी रिएक्शन है ये कैसी है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।